हेलो दोस्तों, विद्या सेतु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोग क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन 5 है, जो कि हमारा टारगेट है कि 100 आउट ऑफ 100 मैथ में आना चाहिए। और मेरा कई स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 ला चुके हैं। और आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये चित्र बना हुआ है, ठीक है ना। चित्र में से हमको देखकर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि यहाँ पे एक दे दिया है त्रिभुज। ये देख रहे हैं, ये त्रिभुज है। यहाँ से हमारा एक त्रिभुज है और यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे थीटा हुआ है, तो हमारा ये त्रिभुज से काम चलेंगे, है ना। त्रिभुज, ये त्रिभुज से अगर यहाँ पे हम डी मान लेते हैं, त्रिभुज डी मान लेते हैं, तो हमारा त्रिभुज अगर इससे हम निकालें, ये त्रिभुज से चलेंगे, है ना। जब इसको यहाँ से काटते हैं तो इसको 50-50 में डिवाइड करते हैं, मतलब 5-5 में। इसको क्या में डिवाइड करती है? आधा आधा में डिवाइड कर देती है। आगे देखते हैं, अगर इसके जगह पर हम थीटा माने तो ये सामने वाला हम आप लोग को बता चुके हैं कि ये पी हो जाता है, ठीक है। अगर ये पी हो जाता है तो इसके सामने वाला ये क्या होता है? एच होता है। ऑलरेडी हम बता चुके हैं आप लोगों को। और नीचे वाला हमारा बी हो जाता है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है? इस त्रिभुज में हमको क्या नहीं पता है? तो इस त्रिभुज के हमको पी नहीं पता है। और जब तक पी नहीं पता करेंगे तो साइन थीटा नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का मान क्या होता है? पी बटा एच। जब तक पी नहीं निकलेगा तो पी का मान रखेंगे कहाँ से? तो सबसे पहले इससे हमको क्या निकालना पड़ेगा? पी निकालना पड़ेगा। तो पी निकालने के लिए ऑलरेडी हमको सूत्र बता चुके हैं। आगे चलते हैं। तो पी निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये तो बता चुके हैं। आगे देखते हैं। अब P बराबर क्या होगा? P बराबर एच बराबर हमको दे दिया। एच बराबर कितना दिया है? 13 रख देंगे माइनस। और हमारा B बराबर क्या दिया है? B बराबर 5 दिया है। 5 पे स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर कर देंगे। आगे आते हैं। P बराबर 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 हो जाता है, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर 25। आगे चलते हैं। आगे जब चलेंगे तो 169 में से कितना घटाएंगे? 25 को। अगर 169 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 144 आ जाएगा। मतलब P बराबर कितना निकलेगा? 12। P का मान क्या हो जाएगा? 12। अब P का मान यहाँ 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे। जब P का मान निकल जाएगा तो यहाँ से ये और ये इसका मान निकाल लेते हैं ना। जब P का मान हमको 12 निकल गया तब इसको निकालते हैं, है ना। अगर हम लिखना चाहें तो सबका मान बारी बारी से लिख सकते हैं कि P का मान कितना आया। P बराबर हमको आ गया 12। और एच बराबर कितना दिया हो? एच बराबर दे दिया है 13, है ना। और बी बराबर कितना दिया है? बी बराबर 5 दे दिया है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। अगर हम निकालना चाहे साइड से, इसको ना देख के हम साइड से यहाँ निकाल के लिख लिए। आगे चलते हैं, इसमें निकालते हैं। सबसे पहले क्या है? ए दिया है। ए बराबर क्या निकालना हमको? साइन थीटा, है ना। साइन थीटा। अब साइन थीटा का मान क्या होता है? पी बटा एच। तब पी बटा एच। तब पी बराबर कितना है? पी बराबर हम क्या निकाले हैं? पी बराबर 12 निकाले हैं, तो उसकी जगह पर क्या लिख देंगे? 12। एच बराबर क्या निकाले हैं? एच बराबर 13 निकाले हैं, एच के क्या लिख देंगे? 13। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या निकालने बोल रहा है? बी कॉस थीटा निकालने बोल रहा है। तब बी का मान निकालेंगे। बी हमारा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बी बटे एच। बी बराबर देखो यहाँ क्या है? बी बराबर 5 है, तो 5 लिख देंगे, 5 हो जाएगा। और एच बराबर कितना है? 13 है, तो 13 लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अब क्या निकालने बोल रहा है? टेन थीटा। अब निकालने बोल रहा है सी का मान क्या है? टेन थीटा। अगर हम टेन थीटा का निकालेंगे, टेन थीटा का मान क्या होता है? पी बटा बी होता है। टेन थीटा का हमारा मान होता है पी बटा बी। तो पी बराबर कितना है? देखो यहाँ से पी बराबर 12 है, तो पी की जगह पर क्या लिख देंगे? 12। और बी की जगह पर कितना है? 5 है, तो 5 लिख देंगे। हमारा ये 4 का पहला जो है चित्र का जो है उसका कंप्लीट हो चुका है। आते हैं चित्र 2 पे आते हैं, ठीक है ना। आगे आइए देखते हैं। ये हमारा 5 का दूसरा चित्र हो गया। चित्र पहला बता चुके हैं, ये चित्र दूसरा है। तो चित्र दूसरा में वही निकालना है, साइन कॉस और टेन वही सेम निकालना है। साइन कॉस टेन ही निकालना है, पर ये चित्र में निकालना है। ये चित्र सेकेंड हुआ 5वां का। तो देखते हैं, इसमें से हमको थीटा से ही निकालना है। थीटा से मतलब हमको ये त्रिभुज से भी फिलहाल मतलब नहीं है। जब निकालने बोलेगा तो यही त्रिभुज, ये हमारा त्रिभुज है ना, त्रिभुज ये त्रिभुज से ही हमारा मान निकालना होगा जब भी निकालने बोलेगा। पर
पर ये है कि ये त्रिभुज का हमको तीनों का मान पता नहीं है, तो निकालना पड़ेगा। देखो त्रिभुज का, ये त्रिभुज का जिसमें थीटा दिया हुआ है, ये त्रिभुज का सिर्फ एक मान पता है, जो कि क्या है, यम बाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5 दिया हुआ है, ना तो ये पता है और ना तो ये पता है, ठीक है ना। पर ये त्रिभुज लेते हैं, पर ये त्रिभुज का हमको मान पता है 2 मान, है ना। ये त्रिभुज का हमको 2 मान पता है, एक 20 पता है, एक 16। तो हम डायरेक्टली इससे नहीं बना सकते हैं, ये त्रिभुज से हम डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं, हम ये त्रिभुज से बनाना पड़ेगा हमको। सबसे पहले ये त्रिभुज से, मतलब कि त्रिभुज हमको, त्रिभुज क्या बनाना पड़ जाएगा, यक्स, त्रिभुज हमारा ना पहले बना पड़ जाएगा यक्स बाई और यम, त्रिभुज यक्स बाई यम से चलेंगे, ठीक है ना। त्रिभुज यक्स बाई यम से चलेंगे तो यहाँ पे हमको पहले थीटा मानना पड़ेगा अपने मन से, ये क्या हो जाएगा, पी, है ना, ये एच हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो हमको क्या पता नहीं है, पी नहीं पता, तो पी निकालेंगे, तो पी निकालना है, इसे चलेंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम चीज अभी निकाल के बताए थे, है ना। तो एच बराबर क्या दिया है, एच की जगह पर 20 दिया है ना, तो 20 का क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस ये, बी बराबर क्या दिया है, बी बराबर दिया है 16, है ना। तो पी और कितना हो जाएगा 400, पी का 400 हो गया, ये 16 का कितना हो जाएगा, 16 का 256 होता है। जब इससे निकालेंगे घटा के तो क्या निकलेगा, 144 लगभग निकलेगा, 144, और पी बराबर यहाँ से निकल जाएगा 12, ठीक है ना। पी का मान रूट से निकलेगा तो 12 हो जाएगा 144, ठीक है। अब यहाँ क्या रख जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, इसके जगह पर 12 आ गया, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे हम लिख देते हैं 12, मतलब ये हमारा 12 हो गया, ये लकीर 12 हो गया। अब देखो, अब इस पे आते हैं, हमको यहाँ से ये पता चल गया और ये पता चल गया, ठीक है ना। अब हम ये त्रिभुज निकाल सकते हैं, ये त्रिभुज का मान निकाल सकते हैं, त्रिभुज। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं त्रिभुज निकाल सकते हैं यम यक्स बाई, त्रिभुज हम निकाल सकते हैं यम यक्स बाई। जब ये एम एक्स बाई से चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या क्या हमको पता है, अगर यहाँ से थीटा मानेंगे तो पी पता है और बी पता है, हमको एच नहीं पता। अगर यहाँ से हम थीटा मानेंगे तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये वाला एच हो जाएगा, और ये वाला हमारा बी हो जाएगा, ये 12 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इससे चलेंगे तो, ठीक है ना। अगर इससे चलेंगे तो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब आगे इससे निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, इससे निकालेंगे तो अगर हम लेंगे तो क्या निकालेंगे, हमको क्या नहीं पता, इसमें से एच नहीं पता है ना, एच नहीं पता, एच निकालते हैं। तो एच बराबर सूत्र बताए थे, एच बराबर रूट अंडर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी बराबर कितना दिया, देखो तो पी बराबर 5 दे दिया है तो 5 पे स्क्वायर, प्लस बी बराबर कितना दिया है 12 दे दिया तो 12 पे स्क्वायर, एच बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा 5 5 25 और 144, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर कितना आ जाएगा 169, मतलब एच बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 13, एच बराबर हमको क्या निकल गया 13 निकल गया, तो एच की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 13। अगर हम निकालना चाहे तो हम इसको बढ़िया से लिख सकते हैं, अगर साइड में निकालना चाहे तो साइड में हम सब लिख सकते हैं कि क्या क्या आया। तो P बराबर हमारे पास आ गया 5, एच बराबर हमारे पास 13 आ गया, और बी बराबर हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया। हमको ये एंगल से नहीं मतलब है, ये एंगल से हमको मतलब है, ठीक है ना। हमको ये एंगल सिर्फ हेल्प लेने के लिए ये एंगल से मतलब है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से यहाँ थीटा दे दिया था, ठीक है, हम यहाँ माने हैं। तो आगे निकालते हैं, ये सब क्या दिया है, साइन कॉस और टेन, इसी से निकालना है। तो सबसे पहले साइन थीटा निकालते हैं, है ना। साइन थीटा क्या नहीं हो जाएगा, साइन थीटा का मान, साइन थीटा का जानते हैं कि पी बटा एच होता है। तो साइन थीटा का जब निकालेंगे तो पी कितना है 5, पी कितना है 5, एच कितना है 13 हो गया, साइन थीटा का मान निकल गया। अब निकालेंगे क्या कॉस थीटा का, है ना। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का बी बटा एच, बी कहाँ है, कॉस थीटा का मान क्या होता है बी बटा एच, बी कहाँ है, बी 12 है तो 12 लिख देंगे, और एच क्या है, एच 13 है तो 13 लिख देंगे, ठीक है। अब निकालने बोलता है टेन थीटा का, तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा, टेन थीटा का मान क्या है पी बटा बी, तो पी कहाँ है, देखो तो पी कहाँ है, पी बराबर 5 है, और बी बराबर कितना है, बी बराबर 12 है, 12 है आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमको इसको निकालना था, सारा आंसर आ चुका है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये मेरा 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर में कह रहा है पी क्यू आर में क्यू एक समकोण डिग्री है, मतलब पी क्यू आर एक क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है, उसमें से क्यू हमको समकोण बनाना है,
चलिए आके बना के देखते हैं कि हमारा जो है समकोण त्रिभुज क्या है। आगे देखते हैं। ये मेरा एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में क्या बोल रहा है, पी क्यू आर होना चाहिए, पी होना चाहिए और क्यू हमारा यहीं पे होगा और क्या होगा, आर होगा। अब यहाँ पे ही क्यों होगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि एंगल क्यू जो होगा एक समकोण त्रिभुज होगा, तो हमारा माने समकोण होगा, तो हमारा क्यू के पास समकोण बना दिए हैं और बाकी पी आर लिख दिए हैं। और आगे जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रख देते हैं। तो बोल रहा है पी क्यू बराबर 3 दे दिया है, तो पी और क्यू यहाँ है तो इसके जगह पर हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, क्यू आर बराबर क्या दे दिया है, 4 दे दिया है, तो क्यू आर यहाँ पे है तो 4 दे देते हैं, क्यू आर की जगह पर 4 दे देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और बोला है कि एंगल पी के जगह पे अल्फा होगा, मतलब एंगल अगर पी है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और एंगल आर के जगह पर क्या होगा, बीटा होगा। आर यहाँ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। अब इसमें से निकालना है हमको कि साइन अल्फा निकालना है, साइन कॉस बीटा निकालना है और टेन बीट अल्फा निकालना है, ठीक है ना। और आगे निकालना है साइन बीटा, कॉस बीटा और टेन बीटा निकालना है। कहने का मतलब कि 3 गो हमारा अल्फा का निकालना है और 3 गो हमारा बीटा का निकालना है। तो देखते हैं कि पहले हम अल्फा का निकाल के देते हैं। पहले क्या देखते हैं, पहले अल्फा का निकाल के देखते हैं। तो अगर अल्फा का निकालने का मतलब क्या कि यहाँ पे हम क्या मानेंगे, यहाँ से मानेंगे, थीटा यहाँ पे मानेंगे। तो अल्फा के अगर अल्फा से लेते हैं तो ये सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये सामने वाला मेरा पी हो जाएगा, ठीक है ना। ये सामने वाला पी होगा और ऊपर जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो पी एच बी हो गया, पता चल गया। हम कहाँ से निकाल रहे हैं, हम अल्फा से निकाल रहे हैं। इसका मतलब इस एंगल से हमको जो भी मिलेगा आंसर अल्फा का ही मिलेगा, जहां जहां अल्फा है उसी का आंसर मिलेगा, ठीक है ना। आगे बताते हैं। तो हमको ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, एच बराबर नहीं पता है, एच बराबर निकाल लेते हैं, है ना। एच बराबर ऑलरेडी आपको बता ही चुके, रूट अंडर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर हो जाएगा, पी बराबर कितना दिया है देखो, तो पी बराबर 4 दे दिया है, 4 पे स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी बराबर कितना दिया है 3, तो 3 पे स्क्वायर कर देते हैं, है ना। आगे देखते हैं, एच बराबर क्या हो जाएगा, 4 छक कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 तिया 9 और यच दोनों को निकालेंगे तो रूट अंडर क्या जाएगा, रूट अंडर 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यच बराबर कितना निकल, 5 निकल गया। तो यच की जगह पर हमको क्या निकल गया, 5, तो इसके जगह पर हम 5 लिख सकते हैं, है ना। अब हम यहाँ से अगर चाहे तो हम साइड में बढ़िया से लिख सकते हैं कि पी बराबर क्या निकला, एच बराबर क्या निकला, बी बराबर क्या निकला। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि पी बराबर हमारे पास निकल गया क्या, पी बराबर क्या निकल गया, पी बराबर 4 निकल गया, 4 लिख देते हैं। बी बराबर क्या निकल गया, बी बराबर 3 निकल गया, 3 निकलते हैं। और एच बराबर क्या निकल गया, एच बराबर 5 निकल गया, निकलता है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको हो रहा होगा। आगे देखते हैं, अब आंसर निकालते हैं। साइन अल्फा का मान, तो अल्फा का है तो अल्फा से ही निकलेगा, ठीक है ना। तो साइन अल्फा का मान निकलेगा, मतलब पहला का आंसर हो जाएगा, पहला क्या है, साइन अल्फा। साइन अल्फा का क्या हो जाएगा, पी बटा एच। साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बटा एच। तो पी हमारा कितना है, पी के जगह पर 4 है, 4 लिख देते हैं। एच कितना है, एच के जगह पर 5 है, तो 5 लिख देते हैं। तो हमारा साइन अल्फा का निकल गया पहला का। दूसरा का क्या बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या बोल रहा है, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का बी बटा एच। तो बी देखो यहाँ ढूंढो, बी क्या है, बी यहाँ है, तो बी हमारा 3 है, एच कितना है, एच 5 है, तो 5 हो जाएगा। अब तीसरा बोल रहा है, तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है 10 अल्फा है। तीसरा क्या है, 10 अल्फा है, तीसरा 10 अल्फा है। तो 10 अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 10 का मान क्या होता है, 10 का मान पी बटा बी होता है। तब पी ढूंढते हैं, पी कितना है 4 है और बी कितना है, बी कितना है 3 है, 3 हो गया। तो हमको यहाँ से क्या अल्फा वाला सारा निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया, जितना भी अल्फा का मान है अल्फा का निकल गया। अब क्या निकालना है, बीटा का निकालना है सबका। तो बीटा का निकालने के लिए हमको बीटा पे मानना पड़ेगा, है ना, बीटा से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो निकल गया 3, आगे 3 निकाल के देखते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं, है ना, इसको हम मिटा देते हैं, पी भी चेंज होगा ना, पी मिटा देते हैं, है ना। अब ये मिटा दिए। अगर हमको इससे नहीं चलना, अब अल्फा से मतलब नहीं है हमको, अल्फा का निकाल लिए ना, तो अल्फा हटा देते हैं। अल्फा से निकालेंगे तो अल्फा का मतलब नहीं है,
अगर हम अब बीटा से चल लेते हैं, है ना, तो जब बीटा से चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एच, एच तो है ही, ये एच नहीं चेंज होता, ठीक है ना, एच चेंज नहीं होता, एच वही रहता है, ठीक है। अब बी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो पी भी चेंज होता है, हमेशा क्या होता है, पी भी चेंज होता है, एच ज्यों का त्यों रहता है, एच नहीं चेंज होता है, ज्यादातर नहीं चेंज होता है, मतलब नहीं चेंज होता है। अब आगे देखते हैं, अब बीटा से निकाले है ना, तो बीटा का निकालेंगे तो सारा बीटा का निकल जाएगा, मतलब चौथा क्या हो जाएगा, चौथा क्या दिया है, साइन बीटा, चौथा का क्या दिया है, साइन बीटा। जब साइन बीटा का निकालेंगे तो साइन बीटा का क्या हो जाएगा, साइन का मान क्या होता है, पी बटा एच, तो इसी से पी बटा एच निकालेंगे। अगर हमको नहीं पता चल रहा है साइड से हम लिख देंगे, पी बराबर क्या निकाले हैं, पी बराबर 3 निकला है ना, और बी बराबर क्या निकला है, बी बराबर क्या निकाले हैं, देखो बी बराबर 4 निकला है ना, एच बराबर क्या निकाले हैं, एच बराबर 5 निकला है। अब इसी ढूंढ ढूंढ के यहाँ रखना है, तब पी बटा बी, तब पी का मान क्या होता है, पी का मान 3 है, और एच का मान कितना है, साइन का मान पी बटा एच ना होता है, तब पी बटा एच 3/5 हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, कॉस बीटा, तो बीटा का ही है, तो बीटा कॉस का मान लिखते हैं, मतलब 5वां क्या बोल रहा है, कॉस बीटा, कॉस बीटा। तो कॉस का मान क्या होता है, बी बटा एच, तो यहाँ से बी ढूंढते कहाँ, बी क्या लिखा है, 4 लिखा है, 4 लिख देंगे, और एच क्या लिखा है, 5 लिखा है, 5 लिख देंगे, यहाँ 5 है एच, हमारा कॉस का भी निकल गया। और 6 नंबर क्या बोल रहा है, 6 नंबर बोल रहा है 10 बीटा, 6 नंबर क्या बोल रहा है, 10 बीटा, तो 10 बीटा लेते हैं, 10 बीटा का मान क्या हो जाएगा, 10 बीटा का मान क्या हमारा हो जाएगा, देखो 10 का मान कहाँ, 10 का मान क्या होता है, पी बटा बी, आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, तो पी बटा बी, पी कहाँ है, पी नंबर क्या है, देखो यहाँ भी ढूंढ दे, यहाँ भी लिख दिए साइड में, तो पी के बराबर क्या है, 3 हो जाएगा, पी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बी बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा। ये हमारा 6 नंबर कंप्लीट हो गया। तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम आज व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो कुछ दिन में हम आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाएंगे, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है, 7 का पहला है, 7 का पहला में बोल रहा है कि साइन थीटा का मान दे दिया है 4/5। 7वां का 2 क्वेश्चन है, 7वां का पहला है, ठीक है ना। तो साइन थीटा का मान दे दिया है 4/5, हमको निकालना है कॉस थीटा और टेन थीटा का मान कहते हैं, ठीक है ना। तो साइन थीटा का मान जो दिया हुआ है, मतलब साइन थीटा का जो मान यहाँ पे दिया है 4/5, ये क्या दिया है, अगर हम साइन थीटा का मान निकालें तो साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का जो होता है, साइन थीटा का क्या मान होता है, पी बटा एच, तो ऊपर वाला पी हो जाता है, नीचे वाला एच होता है। साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बटा एच, तो हमारा पी बराबर 4 हो जाएगा और एच बराबर 5 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम साइड में लिखेंगे तो पी बराबर 4 हो जाएगा और एच बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमको यहाँ से त्रिभुज निकालने के लिए, हमको समकोण त्रिभुज के लिए हमको एक चाहिए, है ना, त्रिभुज का 3 कोण आता है, एक चाहिए, तो हमको क्या निकालना होगा, बी निकालना होगा। इसमें क्या नहीं है, बी नहीं है, तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम चाहें तो समकोण त्रिभुज भी बना सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज छोटा बना देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा क्या, कुछ भी मान लेते हैं, बी सी डी, ए बी और सी, यहाँ समकोण त्रिभुज हो जाएगा, है ना। तो ए बी सी डी, पी बराबर यहाँ से कहीं भी थीटा मान लेते हैं, यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, ये सामने वाला पी हो जाएगा, एच हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। तो जहाँ एच के जगह पर क्या दिया है, 5 दे देंगे, और बी, पी के जगह पर कितना दिया है, 4 दे देंगे, हमको निकालना पड़ेगा बी। तो इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो हम बी बराबर क्या बता सकते हैं, अगर बी बराबर निकालें तो बी बराबर हम क्या बताए थे, बी बराबर सूत्र बताए कि रूट अंडर क्या बताए थे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही बताए थे ना बी बराबर निकालने के लिए। तो बी बराबर क्या होता है, और भी देखते हैं, बी बराबर एच का मान दे दिया है ना, एच बराबर कितना दिया है, 5, एच बराबर क्या दिया है, 5 है ना, तो 5 पे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पी बराबर कितना दिया है, 4, तो 4 पे स्क्वायर हो जाएगा। बी बराबर निकालने के लिए 5 का स्क्वायर मतलब क्या, 25 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर मतलब क्या, 16, मतलब बी बराबर हम यहाँ से आ जाएगा, घट के कितना आ जाएगा, 25 में 16 गया 9, मतलब बी बराबर हमारा 3 निकल जाएगा, कितना निकलेगा, 3 हमारा, बी बराबर कितना निकला, 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी बराबर क्या निकला, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बी बराबर कितना है, 3 है, ठीक है ना। यहाँ से हमको तीनों का मान निकल गया ना, पी एच बी तीनों का मान निकला, तो हम यहाँ से पता चल गया। अब निकालने क्या बोल रहा है, कॉस थीटा और टेन थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, पी बटा क्या, बी बटा एच होता है, तो बी बटा एच, यहाँ से बी ढूंढेंगे, बी कितना है, 3 है ना, तो 3 है, एच कितना है, 5 है, तो 5 लिख देंगे, हो गया कॉस थीटा का। अब क्या निकालने बोल रहा है, टेन थीटा का, टेन थीटा का मान तो आप लोग को बता चुके हैं, टेन थीटा का मान क्या होता है,
P बटा B। तो P हमारा देखो ढूंढो कहाँ है, P बराबर 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। और B का मान, B बराबर कितना है देखो तो, B बराबर 3 है, तो B बराबर 3 हो गया। तो ये हमारा 7 का पहला खत्म हो चुका है। आते हैं 7 का दूसरा, 7 का दूसरा देखते हैं। ये मेरा 7 का दूसरा क्वेश्चन है। तो देखते हैं 7 का दूसरा में क्या बोल रहा है। बोल रहा है साइन ए, मतलब थीटा के जगह पर क्या है, ए है, मतलब साइन ए बराबर 3/4 दे दिया है। इसमें भी क्या निकालना है, कॉस थीटा और टेन थीटा निकालना है। तो एक बनाते हैं, त्रिभुज ही बना लेते हैं ना, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज अगर बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेम चीज है ना। यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं, यहाँ समकोण त्रिभुज होगा। अब इसमें से बोल रहा है कि जहां भी थीटा मानेंगे वहां ए पे थीटा मानना है। कहाँ मानना है, ए पे थीटा। तो यहाँ पे थीटा मान लेते हैं। जब यहाँ पे थीटा मानेंगे तो सामने वाला पी होता है और ये एच होता है, ये बी होता है। ऑलरेडी हम आप लोगों को बता चुके हैं, पेन गिर गया था। ऑलरेडी हम आप लोग को बता चुके हैं। तो हमारा हम ये बता चुके हैं कि साइन का मान क्या होता है, पी बटा एच। तो ये सामने वाला जो दिया हो ये पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, है ना। बता चुके हैं ना, बता चुके हैं ऑलरेडी। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एच के जगह पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि साइन का मान ऊपर वाला पी होता है, नीचे वाला एच होता है। तो हम पी की जगह पर 3 और एच की जगह पर 4 हमको निकालना है बी बराबर, है ना। तब बी बराबर पहले निकाल लेते हैं। तब बी बराबर ऑलरेडी हम आपको सूत्र, बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये सूत्र ऑलरेडी बहुत बार लिख सके हैं, है ना। आगे देखते हैं। तो बी बराबर क्या होता है, एच बराबर कितना दिया है, 4 है ना, तो 4 पे स्क्वायर कर देंगे, माइनस पी बराबर कितना दिया है, पी बराबर 3 है ना, तो 3 पे स्क्वायर कर देते हैं। तो बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 माइनस 3 तिया 9। तो लगता है रूट में ही आएगा, रूट अंडर 7 आएगा, ठीक है ना, 7। अब हम रूट 7 को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, 7 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना। निकलेगा पॉइंट में निकलेगा, तो पॉइंट से हमको मतलब नहीं। तो हमारा बी का मान यही आएगा, बी का मान क्या आ जाएगा, यही रूट 7 ही हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट 7, बी की जगह पर रूट 7 लिख सकते हैं। अगर हम साइड से यहाँ से निकाल के लिखना चाहते हैं, पी एच बी का मान लिख सकते हैं। तो मतलब पी बराबर हमारा क्या हो गया, पी बराबर 3 हो गया, 3 दिया हुआ है ना। और बी बराबर हमारा क्या हो गया, बी बराबर कितना आ गया, रूट 7 लिखा निकाले, है ना। और एच बराबर हमारा क्या हो गया, एच बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। आगे देखते हैं, हमको इसी से निकालना है क्या, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का बता चुके हैं, बी बटा एच। तो बी यहाँ से ढूंढो क्या है, बी कितना है, बी रूट अंडर 7 है ना, बी और एच कितना है, 4 है, हो गया कॉस थीटा। और अगला बोल रहा है टेन थीटा का मान। तो टेन का वही बात, पी बटा बी। तो पी इसमें ढूंढना है, तो पी कितना है, पी 3 है ना। और बी कितना है, तो बी रूट 7 है ना, रूट 7। तो रूट 7 निकाल देंगे, तो ये हमारा निकल गया। देखो ये त्रिकोणमिति चैप्टर जो है ना बहुत ही इजी है। हम इसीलिए बोलते हैं कि 100 में 100 लाना चाहिए। 10th का स्टूडेंट को 100 में 100 ही लाना चाहिए। थोड़ा सा भी मेहनत करेगा ना, मेरे साथ आप मेहनत कीजिए ना, आपको 100 में 100 दिलाएंगे, ये मेरा वादा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि सेम 7 नंबर का ही क्वेश्चन है, पर आते हैं देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। तो हमको क्या बोल रहा है, वही साइन थीटा का मान दे दिया है ना, साइन थीटा का मान दे दिया है। तो साइन थीटा का जब मान दे दिया, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बटा एच है ना। तो ऊपर वाला हमारा जो 3/5 दिया है, तो ऊपर वाला पी हो जाएगा, नीचे वाला एच हो जाएगा, है ना। तो पी हमको दिया हुआ है, मतलब हमको पी पता है और एच पता है। हमको निकालना क्या है, बी निकालना है ना। त्रिभुज का तीनों कोनों का जब निकालेंगे, 3 साइड का निकालेंगे, तो 2 साइड का दिया है, 1 साइड का निकालना है। तो क्या निकालना है हमको क्या निकालना है, हमको बी निकालना है ना। पी दे दिया, एच देते, बी निकालना है, तो बी बराबर निकाल लेते हैं। बी बराबर क्या होता है सूत्र, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच का मान क्या है, देखो एच का मान 5 है, तो 5 पे स्क्वायर कर देंगे, माइनस पी का मान क्या है, पी का मान क्या 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 पचे 25 माइनस 3 तिया 9, बी बराबर रूट अंडर आ जाएगा 25 में से 9 घटाना है ना, तो 25 में से 9 घटा कितना बचेगा, 16 बचेगा, 16। तब 16 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा
4 निकलेगा इसका, रूट से कितना निकलेगा, वर्गमूल 4 निकलेगा। तो हमको बी पता चल गया है ना। हमको क्या पता चल गया, पी बी या सब पता चल गया, मतलब पी बराबर हमारा 3 हो गया और एच बराबर हमारा कितना हो गया 5 हो गया और बी बराबर ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4। हमको निकालना है क्या, कॉस थीटा और टेन थीटा। सेम कॉस थीटा का मान क्या होता है देख लो, कॉस थीटा का मान क्या होता है पी बटा बाई एच, तब पी का मान क्या है 3 है ना, एच बराबर क्या है तब 5 है, हमारा कॉस थीटा का मान निकल गया। अब आते हैं टेन थीटा है ना, अब आते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान क्या होता है पी बटा बी, तो पी बराबर कितना निकाले देखो, तो पी बराबर 3 है तो 3 लिख देंगे, बी बराबर कितना है, बी बराबर 4 है तो 4 लिख देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो बोल रहा है कॉस थीटा का मान 4/5 दिया है। हम बता चुके हैं कि कॉस थीटा का जो मान दिया है 4/5 है ना, 4/5, तो कॉस थीटा का मान क्या होता है बी बटा एच होता है, तो ऊपर में बी बटा एच होता है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब हमारा बी बराबर 4 निकल गया है ना, और एच बराबर क्या निकल गया, एच बराबर 5 निकल गया, बी बटा एच निकल गया। हमको यहाँ से निकालना है पी का मान, तो पी का मान आपको बता चुके हैं ऑलरेडी निकालना, तो पी का मान बराबर क्या बता चुके हैं, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो पी निकालना है ना, हाँ पी बराबर रूट अंडर एच का मान क्या दिया है, एच का मान हमारा 5 दिया ना, तो 5 पे स्क्वायर कर देंगे माइनस पी माइनस, अरे यार पी तो निकालना यहाँ बी होगा ना, यहाँ बी होगा, बी लिख देते हैं ठीक है ना, यहाँ बी होगा, पी तो निकालना ही है ना। आगे देखते हैं, तो यहाँ 5 दिया है ना, बी बराबर क्या दिया है देखो तो ध्यान दो, तो बी बराबर दे दिया हमारा 4 दिया है, तो 4 पे स्क्वायर कर देते हैं, तो पी का मान हो जाएगा रूट अंडर 25 माइनस 4 चौक 16 हो गया। तो पी बराबर कितना हो जाएगा 5 बचे 25, 25 में से 16 कितना बचेगा 9 ही बचेगा, पी का मान कितना निकल जाएगा हमारा 3, पी का मान कितना हो गया 3 हो गया। हम लोग ऑलरेडी इस मेथड पे इतना बना चुके हैं कि हम ऐसा ही बता देंगे कि पी बराबर क्या निकलेगा, बी बराबर क्योंकि छोटा ये ट्रिपलेट है हमारा, ये क्या है ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट से ही बना सकते हैं। ट्रिपलेट आपको बहुत सारा ट्रिपलेट लिखा देंगे ना, तो निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं ठीक है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लो, उसके बाद आपको ट्रिपलेट लिखा देंगे, फिर इतना ये करने का जरूरत नहीं पड़ेगा ठीक है, थोड़ा और ज्ञान मिल जाएगा तब ठीक। आगे देखते हैं, तो अब निकालना हमको क्या है, हमको तीनों निकल गया, पी का मान भी निकल गया, यहाँ लिख देते हैं कि पी बराबर भी निकल गया हमारा 3 है ना। तो हमको निकालने क्या बोल रहा है टेन थीटा का मान, तो डायरेक्ट हम टेन थीटा का मान लिखते हैं, टेन थीटा का मान क्या होता है पी बटा बी, ढूंढते हैं पी बराबर क्या है 3 है और बी बराबर कितना है 4 है, 4 हो गया, आंसर आ गया। तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नौ नंबर तक आपको बता चुके हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास कैसा रहा। आप लोग जितना अच्छा कमेंट कीजिएगा उतना हमको मोटिवेट मिलेगा और आप लोग को और बढ़िया से पढ़ाएंगे। इस बार टारगेट है कि 100 में 100 आना चाहिए मैथ में, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरा क्लास कैसा लगा और सपोर्ट बहुत कीजिएगा, क्योंकि आज हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, अगर आपका सपोर्ट रहा तो स्मार्ट बोर्ड पे जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।